पाकिस्तान में आ चुकी है तब्दीली और गाड़ियों में आ चुका है इनकलाब। पाकिस्तान में एसयूवीज को टक्कर देने वाली चेरी टीगो बिलाहर लॉन्च कर दी गई है। 8 प्रो और 4 प्रो के 2 वेरिएंट्स में मुतारिफ करवाए जाने वाली इस पुरकशिश गाड़ी में आहर क्या क्या हैरान कुन फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। पाकिस्तान में आ चुकी है तब्दीली और गाड़ियों में आ चुका है इनकलाब। चेरी ने गंदारा निसान के इश्तराक से पाकिस्तान में एसयूवी टीगो 4 प्रो एंड टीगो 8 प्रो मुतारिफ करवा दी है और इसका सहरा जाता है अहमद कुली खान खटक साहब को, जो कि CEO हैं गंदारा निसान के। आपने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, ये मेरी टीम की सारी मेहनत है और उनकी वजह से मैं खाली एक उनका नुमाइंदा हूँ। सर, जो गाड़ियों के शौकीन हैं और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में ये कितना बड़ा इनकलाब है और बिलखसूस SUV गाड़ियों के हवाले से। जैसे आपने पहले भी अपनी तकरीर में बताया है कि टूरिज़म बढ़ रही है, टूरिज़म के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए गाड़ियाँ होनी चाहिए और जब हमारी अपनी प्रोडक्शन होगी और यकीनन ये गाड़ियाँ सस्ती भी होंगी। पहले तो थोड़ा सा आप गाड़ी के बारे में बता दें कि चेरी ही आपने सेलेक्ट क्यों की इस SUV के लिए। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी अपना माजी में जाना चाहता हूँ। मुझे इस मुल्क ने एजाज़ दिया था कि 1980 में F-16 जहाज़ लाने, मैं उन 6 में से एक हूँ जो अमेरिका जाके F-16 लाए हैं। तो मुझे अंदाज़ा है कि क्वालिटी और प्रोडक्ट का क्या है। इस गाड़ी को मैंने उस वक्त चुना जब मैं इसको चला के और देख के, उससे पहले मैंने ये अंदाज़ा नहीं किया और मेरी टीम इसकी गवाह है कि हमने आखिर इसको बहुत ही चुन के देखा और इसकी क्वालिटी देख के फिर हमने फ़ैसला किया और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम इसको तस्लीम करेंगे और इससे कहेंगे कि जी वाकई ये सही प्राइस और सही प्राइस क्या है सर दोनों गाड़ियों की? जब हमने शुरू किया था $155 का डॉलर था। आज आपको पता है कि डॉलर कहाँ चला गया और जब शुरू किया था $3,000 का एक कंटेनर था, आज 10,000 का। तो चल रहा है। मेरे साथी जो हैं इनको मैं कह रहा हूँ कि मेरे चीनी भाइयों को जोर डालें कि एक इंट्रोडक्टरी प्राइस हमको दे दे पाकिस्तान के लिए, ख़ास एक चंद नंबर के गाड़ियों के। अभी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना उनके ऊपर जोर डाल सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन 4 मिलियन की होगी, वो तकरीबन 7 मिलियन की। मुझे इस ज़बान पे पकड़ ना देना क्योंकि जो डॉलर और हम सर आपके जो टीम मेंबर हैं दीगर उनसे तफसीलन बात कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में गाड़ियों के हवाले से एक ये बता दें कि मीडियम क्लास है वो चाहती है गाड़ी ख़रीदना, तो एक जानब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, दूसरी जानब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। गाड़ी कैसे सस्ती होगी, कैसे जो है वो इस आएगी लाइन के अंदर, क्या एक आम आदमी भी खरीद सके? एक चीज़ देख लें, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मुल्क मैन्युफैक्चर कभी नहीं कर सकता। जब तक इस मुल्क में स्टील इंडस्ट्री नहीं बनेगी, आप गाड़ी का इंजन ही नहीं बना सकते हो यार। तो ये हमेशा असेंबलर ही रहेगा, मैन्युफैक्चरर नहीं रहेगा। एटम बम तो हमने बना लिया, लेकिन गाड़ी हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई है। गाड़ी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त है। फॉर्च्यूनर से इसे आप कंपेयर करें तो लग्जरी, इसकी लुक जो है ना आउटस्टैंडिंग, इंतहाई खूबसूरत। इंटीरियर साइड पर जाते हैं। गाड़ी की लुक है मुकम्मल इंग्लिश। स्टीयरिंग ज़बरदस्त, फुली ऑप्शन, हर तरह के ऑप्शन स्टीयरिंग के ऊपर मौजूद हैं। आप वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। बेहतरीन स्क्रीन है, यहाँ से आप अपना FM वगैरह, और ये भी स्क्रीन जो है ये भी मज़ा दोबाला कर देती है। उसके बाद जो गेयर और शिफ्टिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल वो आगे पीछे वाला खाता नहीं है, सीधा सीधा और पुश स्टार्ट है। और
एयर कंडीशन ज़बरदस्त है। एक चीज़ है कि ये लेफ़्ट हैंडेड स्टीयरिंग है, बट सीट्स आर सुपर कंफर्टेबल एंड लेदर कोटेड और मुकम्मल आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल SUV है। और ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक हुशाइन बात है कि इस तरह की जो अभी टीगो आई है और इससे पहले भी जो दीगर मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपनी इसी तरह की SUV या दीगर गाड़ियाँ मुतारफ़ करवाई हैं, जिससे पाकिस्तान में मार्केट को वसअत मिलेगी और जो मज़ीद कंपटीशन है जनरेट होगा, जिसके नतीजा में जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी और पाकिस्तान में जहाँ गाड़ियों की क्वालिटी बेहतर होगी, वहीं पर गाड़ियों की जो प्राइस है वो इंतहाई रीज़नेबल होगी और वो आम आदमी की पहुंच में या मिडिल क्लास की पहुंच में आ सकेगी। इसकी अभी तयन नहीं किया गया कि इसकी कीमत क्या होगी और ना ही अभी बुकिंग का आगाज़ किया गया है। आज सिर्फ इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी कराची में और लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि इसके बाद जो है वो इसका फ़ीडबैक कैसा आता है। फ़ीडबैक तो खैर आप लोग ही देंगे या आवाम जब खरीदेगी, ये रोड पर गाड़ी जाएगी, चलेगी और उसके बाद ही मालूम होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आफ्टर सेल सर्विस से अटैच होती हैं, इसकी जो मेंटेनेंस है उसके हवाले से, तो सारी चीज़ें अब जब ये रोड के ऊपर आएगी, चलेगी, लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही मालूम हो सकेगा कि ये जो चेरी की ये प्रोडक्ट है या निसान गंदारा की जो प्रोडक्ट है वो किस कदर कामयाब होगी। पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियों का आना पाकिस्तान के लिए हुशाइन है और चूँकि पाकिस्तान में गाड़ियाँ बहुत हैं और गाड़ियों की जो लोकली प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है। एक तरफ जहाँ इंपोर्टेड गाड़ियों की मार्केट है तो वो इतनी महंगी हो जाती हैं कि आम आदमी की रसाई से निकल जाती हैं, लेकिन दूसरी जानब हमारी जो लोकल प्रोडक्शन पहले थी उसमें एक मसला ये था कि सिर्फ लिमिटेड कंपनीज़ की वजह से उनकी कीमतें या उनकी मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। लेकिन अगर इस तरह जैसे टीगो लॉन्च हुई और इस तरह गाड़ियाँ लॉन्च होती रहेंगी तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है इसके लिए हुशाइन बात होगी। अपने मेज़बान से मंचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।